हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन। मकर राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 16 से लेके 26 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और जो भी आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपके लाइफ में प्रॉब्लम, इश्यूज़ लेकर आएगी या कुछ ऐसी चीज़ें जिस टाइम उस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए जिससे आपका समय अच्छा हो, आगे आने वाले समय को ब्यूटीफुल बना लो इस समय को यूज़ करके, वो मैं आपको बताऊंगी। सो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, कैसा रहेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। रीडिंग शेयर कर दीजिए और जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उससे लिखकर जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, ताकि जो भी छुपे हुए उसके जो एंजेलिक नंबर है उसके पीछे छिपे हुए जो भी मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। और हाइड ज़रूर कर दें उस एंजेलिक नंबर को लिखकर, ठीक है। और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग तो बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी जब आप मुझसे अपनी रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो अपनी जेन्युइन रीडिंग ले सकते हो जो जीमेल है एंड इंस्टा आईडी है, ठीक है। जैसे करियर का हो, किसी के बारे में जानना हो, मैरिड लाइफ के बारे में जानना हो, कुछ भी अगर आपको जानना हो तो आप अपनी पर्सनली ले सकते हो, ओके। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा गार्डन में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। हो सकता है कि अपने घर रिनोवेशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दोगे। इस टाइम आप फैमिली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मे भी कुछ लोग हो सकता है फॉरेन में, तो हो सकता है कि क्रिसमस पार्टी वगैरह तो आप मनाओगे। यूरोपियन कंट्री में हो सकते हो मे बी, या अमेरिका वगैरह, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले इस समय। और काफ़ी सारा गिफ्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सचेंज होगा, ठीक है। गिफ्ट लेना देना ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। घर की सफाई करनी हो सकती है, ऐसी भी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन कुछ लोगों को मिल सकता है। प्रमोशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिवॉर्ड की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट कहीं किया है आपने, उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है आपको इस टाइम। होता है ना कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं या फिर कुछ इन्वेस्ट आपने किया, तो फाइनली जो है ये ईयर ख़त्म हो रहा है, तो कुछ क्रेडिट इंटरेस्ट, कोई बहुत बड़ा क्रेडिट इंटरेस्ट आपको मिलने वाला हो, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन एक दो बात ये जान लीजिए, प्लानिंग अपने लाइफ का भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का भी आप अगर आप चाहे तो इस समय प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक दो बात बोलना चाहूँगी, अननेसेसरी थिंकिंग भी कुछ लोग कर रहे हैं। ये अननेसेसरी थिंकिंग करना सही नहीं होगा। पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पेशेंस की ज़रूरत चाहिए। मन बहलाना है, मन अच्छा रखना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना अपना समय स्पेंड करो, अपने गार्डनिंग वगैरह करो, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं, ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। द सन की एनर्जी है, 16 से लेके 26 दिसंबर आपका काफ़ी अच्छा रह सकता है। ये समय इन्जॉयमेंट का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा सक्सेस तो ये मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैजिकल रहेगा। छोटे मोटे सक्सेस मिल सकते हैं और इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों को कोई बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो। और ऐसा हो सकता है कि आपने पूरा साल प्रिपेयर किया है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कोई बिज़नेस या कुछ भी ऐसा इस टाइम करने के लिए। जैसे हो सकता है पार्टी या क्रिसमस पार्टी या कुछ भी ऐसा हो सकता है, पूरे साल प्रिपेयर किया हो या कुछ भी किया हो, वो चीज़ बहुत ही परफेक्टली वर्कआउट करने वाला है। कुछ चीज़ जो आप दुनिया के सामने रखने वाले हो, जिससे आपका रेपुटेशन, आपका इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ को लेकर आप थोड़े टेंस्ड हो, परेशान हो कि वो परफेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ परफेक्टली काम करने वाला है, ठीक है। और आपकी इज़्ज़त, आपका रेपुटेशन जो कुछ भी है वो काफ़ी ऊँचाई छूने वाला है। जस्टिस की भी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस आपको मिल सकता है। ओके, जस्टिस उस चीज़ को लेकर जो कि आपने बहुत लंबे समय तक अन्याय झेला है, ठीक है, उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है और आपका रिस्पेक्ट, रेपुटेशन वगैरह जो कुछ भी है वो काफ़ी हाई होते हुए दिख रहा है। इंटीग्रिटी जो खो दी, जिसकी वजह से लॉस हुआ, उस इंसान को सज़ा मिल सकती है। रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम आ चुका है कि लॉ के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार उस पर्सन को उसकी सज़ा भी मिल रही है।
ठीक है, हो सकता है कि आप लीगल नहीं तो हो सकता है यूनिवर्स उस इंसान को सज़ा देगा, जो आपको बहुत पेन दिया हो, तकलीफ़ दिया हो। एम्परर की एनर्जी है, तो ये समय आपको कैसा इंसान बना रहा है। ये समय आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ही ऑर्गेनाइज़ पर्सन बना रहा है। तो लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके सक्सेस को और इंक्रीज़ करेगा, ये बात की समझ आपके अंदर आ रही है। साथ-साथ जो भी सिचुएशन आपके लाइफ़ में हो रहा है, इस चीज़ का ब्लेम आप किसी और को नहीं दे रहे। जैसे होता है ना कि कमेंट में लोग बोलते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका हो नहीं जा रहा है। तो आप डिफरेंस देखें कि वो लोग कितने पॉजिटिव हैं, जिसकी चीज़ें एक-एक रीडिंग, एक-एक चीज़ें, मतलब 90% लोग, 95 या 99% लोगों का रीडिंग मैच कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ 1-2% है जिसकी मैच नहीं करती कभी। तो इतने नेगेटिव अपने सिचुएशन का जो ज़िम्मेदारी है वो आप अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा भला हो जाएगा, मैं बैठे-बैठे मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाऊँगा, सो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से सोचें, लिखें, कमेंट करें या किसी को ही बोलें। मतलब आप जब मेरे को लेकर इतना रूड हो, तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर कितना रूड होगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेकर कितना रूड होगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना करें, नेगेटिव कमेंट मत करो, किसी और को नेगेटिव मत करो, क्योंकि जो पॉजिटिव है, ठीक है, उन्हें पॉजिटिव रहने दो, बस मैं ये बोलूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपने, मैंने क्या बताया, अपने सिचुएशन जो लाइफ में चल रहा है ना, ठीक है। अगर बुद्धिज़्म में भी अगर जाओगे, पढ़ोगे, तो लॉर्ड बुद्धा ने भी ये कहा है कि अगर आप लाइक खुश हैं या दुखी हैं, तो ये आपकी सोच है, ये आपका एक्शन है, ठीक है। ये आप किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, जो आपके लाइफ का सिचुएशन चल रहा है वो आपके वजह से ही है। अगर आप आज दुखी हैं तो हो सकता है कि आपने वैसा कुछ किया हो, ठीक है। हिंदुइज्म में भी आपने हो सकता है कुछ ऐसा किया हो, और अगर खुश हैं तो हो सकता है आपने उसके लिए मेहनत भी किया हो, और हो सकता है दुखी है, नहीं कुछ मिला तो आपने उस लेवल का मेहनत नहीं किया। तो इसके लिए आप किसी और को कमेंट में या कहीं निगेटिव नहीं बोल सकते। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो 100% एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ, 1000% एक्यूरेट। ये मुझे अच्छे से पता है, मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग डिसिप्लिन हो रहे हैं, और जो मैं आपको बता दूँ, अगर उसको फॉलो कर लिया, यूनिवर्स ने जो आपको बताया उसको फॉलो कर लिया, तो आप बहुत ग्रो करोगे। और मुझे तो बहुत सारे लोगों की रीन्यूअल भी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। रीन्यूअल डेफिनेटली होगा, जैसे हो सकता है दिस वन, न्यू डायरेक्शन में जाना, कुछ लोगों का न्यू डायरेक्शन में जाना, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ठीक हो जाना, ठीक है, रिलेशनशिप रिकॉन्सिलेशन हो जाना, उसी रिश्ते में, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़राब है तो फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ कुछ लोगों को मिल जा रही है, जिसकी वजह से और चीज़ें अच्छी हो जा रही हैं, ठीक है। जैसे आपके हस्बैंड अगर रूठ गए थे या नहीं ध्यान देते थे, तो आप ध्यान देने वाले हैं या ध्यान देने वाली हैं। सो क्लियरिटी आ रही है आपके लाइफ में, सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है क्लियरिटी, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप जो काम करना चाहते थे वो काम आपको नहीं करने दिया जा रहा था, तो अब वो काम कर पाओगे जो आप करना चाहते थे, आपको परमिशन मिल रहा है, क्योंकि आप बिना वैलिडेशन के आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पे अब आपका रोड, जिस पे पत्थर ही पत्थर थे, ठीक है, वो पत्थर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका रोड क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लीन होते हुए दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल माइंड पे क्लियरिटी रहने वाली है, ठीक है। अब तो आप बड़े से बड़े जो माउंटेन है वो भी पार कर जाओगे, ये भी चीज़ दिख रहा है, क्योंकि अब आपके हस्बैंड, अब आपकी वाइफ आपके साथ है। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी वार्टी में जा सकते हो, फंक्शन वगैरह में, और क्रिसमस वगैरह है भी, हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, तो डेफिनेटली हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस से इस टाइम मिलो। एक ऐसा इंसान जो मेडिकल फील्ड से है, हो सकता है वो आपका फ्यूचर स्पाउस बने, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। केयर गिवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जॉब मिल सकती है मेडिकल फील्ड में। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है, आपका किसी के साथ लव कनेक्शन, अफेयर था या कुछ ऐसा था, तो उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जेन्युइनली बताऊँ तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जिसके साथ आप बहुत पहले रिलेशन में थे, जिसके साथ आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हो, बहुत सारे सीक्रेट हो आप दोनों के, ठीक है। वो इंसान आपकी तरफ आ रहा हो या आ रही हो। सो अगर आप जानना चाहते हैं और भी बहुत सारी बातें, सो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग ले सकते हो। टेक केयर।